हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कस्तूरी रसोई में आप सभी का स्वागत है। आप लोग सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सभी को सबसे पहले जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को, और कृष्ण भगवान की आपके ऊपर, परिवार पर और आप पर कृपा बनी रहे। तो आज हम बनाएंगे सिंपल तरीके से जो चौकोर पराठा होता है वो किस तरह बनाते हैं। तो ये जो आटा है ये मैंने छान लिया है, और मैं इसमें सोयाबीन, चना वगैरह और 5 तरह का जो अनाज होता है उस तरह का आटा घर पे ही पीसते हैं। तो सबसे पहले मैंने आटा को छान लिया है, और अब मैं इसमें कर रही हूँ नमक ऐड। आप अपने अगर टेस्ट के अनुसार जितना नमक डालना चाहो डाल सकते हो। और फिर हम इसको धीरे धीरे पानी डालकर इसको हम आटा को गूँधेंगे। तो ये कोई ज़्यादा हार्ड रेसिपी नहीं है, लेकिन जो आजकल के बच्चे पीजी वगैरह में रहते हैं, और कभी कभी जैसे क्या होता है कि अगर आप बाहर से भी टिफ़िन नहीं ले रहे हो और घर पे ही बनाना चाहते हो, तो सब्ज़ी वगैरह नहीं बनती है, तो आप सिंपल तरीके से दही पराठा या चाय पराठा भी खा सकते हो। तो बिल्कुल ये आसान है, और इसमें कोई ज़्यादा कुछ वो नहीं है। तो सबसे पहले आपको धीरे धीरे पानी गिर के और आटा को सॉफ्ट तरीके से उसका एक डोसा बनाना है। तो आप कोई भी बर्तन ले सकते हो, या कांच का बाउल लो या परात लो, जिसमें आप को अच्छा लगे लगाने के लिए। तो पराठे का या रोटी का कोई भी ये है कि आपको अगर सॉफ्ट पराठे या रोटी चाहिए फुली फुली, तो आटे में सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि उसमें लोच सबसे अच्छी होनी चाहिए। जितनी हम आटे में लोच लगाएंगे उतनी ही रोटी हमारी सबसे बढ़िया बन के तैयार होगी। तो ये आटा मैंने लगा लिया है, और इसमें मैंने बहुत सारी अच्छे से लोच वगैरह लगाई है, गूंदा है अच्छे से। आप घी का हाथ लगा के भी इस तरह कर सकते हो, इससे पपड़ी वगैरह नहीं आएगी। छोटी सी आपको ऐसे, जितना आप जैसे पतला पराठा बनाना चाहो या जो भी, तो उतनी आप ये लोई ले सकते हो। इस तरह से गोल कर करके, और हथेली की दाब से आप बिल्कुल इसको गोल कर सकते हो। और बाद में इसको थोड़ा सा प्रेस करके आप दबा दें और सूखा आटा लगा लें, क्योंकि ऐसे हम बेलेंगे तो हमारे जो ये रोटी वगैरह है ये चिपक जाएगी। तो इस तरह से हाथ से आप प्रेस करें और सूखा आटा आप लगाएं। तो ये कोई ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। तो ये बस मैं इसलिए बना रही हूँ कि जो आजकल के बच्चे होते हैं उनको नहीं पता रहता है। तो इस तरह से आप सिंपल तरीके से भी पराठे बना के और आप खा सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसको एक रोटी का ही आकार देना है। और फिर अगर आप जैसे रिफाइंड में बनाना चाहो तो उसमें बना सकते हो, लेकिन मैं हमेशा देसी घी में ही पराठे बनाती हूँ। जो रिफाइंड वगैरह हमारे शरीर के लिए भी नुकसान करता है। तो आप चाहे कम घी लगाओ, लेकिन आप पराठा हमेशा देसी घी में ही बनाओ। अगर मक्खन है तो आप मक्खन में भी बना सकते हो। और आप बाहर रह रहे हो कहीं, तो भी आप कोशिश करें कि आप पराठा हमेशा देसी घी में ही ट्राई करें। रिफाइंड होता है वो हमारे शरीर को बहुत नुकसान करता है। तो इस तरह से रोटी बनाकर आप उस पर घी लगा ले, एक परत मोड़ ले, फिर घी लगाए, फिर दूसरी वाली परत मोड़ ले, और इस तरह से घी लगाए, और फिर दोनों साइड से इस तरह से आप करें। ये हमारा चौकोर पराठा बन जाएगा। तो हाथ से आपको, अगर आप फर्स्ट बार बना रहे हो तो धीरे धीरे इस तरह से आपको करना है। फिर आपको सूखा आटा लगाना है। कई बार क्या होता है कि हमसे भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जो ऑयल होता है वहाँ से अगर हम उसको प्रेस करके ज़्यादा दबाव से करते हैं तो वो इधर उधर से फटने लगता है। तो इस तरीके से आप सूखा आटा लगा के उसको हाथ से सेट कर लें, और फिर धीरे धीरे आपको बेलना है। तो इससे क्या होगा कि जो पराठा है वो दिखने में भी अच्छा लगेगा, और जो इसके अंदर घी लगा है वो हमारे पराठे को बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से बना देगा। तो हल्के हाथ से आपको ये इसको चौकोर टाइप में ही इस तरह से बढ़ाना है धीरे धीरे। और दूसरी साइड में आपको तैयार रख के गैस को चला के तैयार रखना है, जिससे हमारा तवा भी गर्म होता रहे और दूसरी साइड हम पराठे को धीरे धीरे बेलते रहें। तो इस तरीके से आपको ये बिल्कुल चौकोर साइज हो जाएगा, और इस तरह से आपको बनाना है। तो ये इसमें कोई ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हैं। जो घरेलू महिलाएं होती हैं उनको बड़ा तरीके से, अच्छे तरीके से बनाना आता है। ये सिर्फ मैं जो पीजी वगैरह में बच्चे रहती है या आजकल के बच्चे हैं उनके लिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ।
तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है। इस तरह से जब तवा आपका गर्म हो जाए तो दोनों साइड से आप घी लगाएं और कोई भी इस तरह से करछी वगैरह लेकर उसको दबाएं ताकि कच्चा पराठा ना रहे। और आप घी ज़्यादा भी लगा सकते हो, कम भी लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर कम ही यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादा आजकल घी वगैरह भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि शरीर इतना हार्ड वर्क काम करता नहीं है, और हम घी वगैरह चिकना खाते रहेंगे, बैठे रहेंगे तो बीमारियाँ हमें घेर लेगी। तो इस तरह से अगर आपको खाना है तो आप इसमें ज़्यादा घी भी लगा सकते हो। तो इस तरह से आप प्रेस कर कर के दोनों साइड से इस पराठे को इस तरह से सेकते रहें। और आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हो, दही या अचार उसके साथ भी खा सकते हो, जिससे आपको अच्छा लगे। या आप ग्रीन चटनी भी बना सकते हो, धनिया टमाटर वगैरह की। तो आप जैसा अच्छा लगे आपको उस तरीके से आप बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको दाल के साथ भी खा सकते हो, पर जो फ्राई आलू होते हैं उनके साथ भी, अगर सब्ज़ी वगैरह है कोई भी तो उनके साथ भी आप खा सकते हो। लेकिन मैंने ये बताया कि बाई चांस आपको इमरजेंसी में सब्ज़ी नहीं बनती है तो आप दही पराठा या दही चाय भी आप खा सकते हो। तो ये बिल्कुल सिंपल इजी रेसिपी है ये चौकोर पराठा बनाने की। और इसमें ज़्यादा मैंने कुछ इसमें वो नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से बताया है। तो आपको इसमें कुछ भी वीडियो में हेल्प मिली हो तो प्लीज़ मुझे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना। इस तरह से आपके सारे पराठे बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार हो जाएंगे। तो आप इन्हें आम के अचार या मिर्च का अचार किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो इस तरह से आप जितना चाहो उतने आप बना सकते हो। ये जो आटा है मेरा, ये 5 अनाज का है, मक्का, चना और सोयाबीन, गेहूँ, और आप इसमें मूंग की दाल भी ऐड कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू।